और अब खबरें विस्तार से। देश में इस बार जनगणना के साथ जातीय जनगणना की जाएगी और सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 1931 के बाद यह पहला मौका है जब जातीय जनगणना भी इसमें शामिल होगी। ये मुद्दा सियासत में गरमा रहा है। अब जातीय जनगणना समेत देश की जनगणना का काम 2027 के पहले क्वार्टर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है जातीय जनगणना होने के बाद देश की सियासत बदलेगी और सियासी दल इसे अपना हथियार भी बनाएंगे। लंबे इंतजार और सियासी खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने आखिरकार भारतीय जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। हर 10 साल में जनगणना का प्रावधान है, पर इस बार लेट हो गई। देश की 16वीं जनगणना 2 चरणों में होगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में जनगणना का काम 1 मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा, जबकि देश के बर्फीले और दूर दराज वाले इलाकों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना का काम 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी की जाएगी। इसे लेकर सियासत भी गरमाई रही है। 1931 के बाद अब जातीय जनगणना की जाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी जहां प्रदेश में अलग अलग समाज के महापुरुषों की जयंतियां सरकारी खर्च पर मनाकर जातियों में पहले ही घुस चुकी है, अब कांग्रेस भी संगठन बनाने के काम में जातीय समीकरण और संतुलन का ख्याल रखेगी। मुझे ये खुशी है आज की इस ऐतिहासिक शैक्षिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये जिला रोहतक के इस पावन पहरावर में हम सब आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में हम इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। आखिर सियासत और सरकार चलाने में आगे चलकर राजनीति का स्वरूप कैसा होगा? हरियाणा जैसे राज्य में इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि जनगणना और जातीय जनगणना के साथ अब अगले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से पहले परिसीमन भी होना है। ऐसे में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा और सियासत के अपने बुजुर्ग नेताओं पर भी नजर रहेगी। दिलचस्प होगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।